नमस्कार दोस्तों, सीपी स्मार्ट क्लासेस के रोजगार समाचार के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में रोजगार से संबंधित जो खबरें आज के समाचार पत्रों में छपी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहले एलटी ग्रेड के बारे में चर्चा करते हैं। रिजल्ट के लिए हर दिन सीएम को 2 बार ट्वीट करेंगे अभ्यर्थियों ने तय किया है कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के चयन परिणाम के लिए हर अभ्यर्थी प्रतिदिन 2 बार मुख्यमंत्री को ट्वीट करेगा और सभी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को ईमेल भेजकर भी रिजल्ट शीघ्र जारी कराने की मांग करेंगे। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि यूपीपीएससी जून में इन दोनों विषयों का रिजल्ट जारी कर सकता है। एलटी ग्रेड शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती होनी है। यह भर्ती 15 विषयों में होनी, जिसमें 13 विषयों का परिणाम पहले ही आ चुका है। सीबीएसई के छात्र अब अपने शहर से ही परीक्षा दे सकते हैं। 10वीं 12वीं के छात्र जिस राज्य में या जिस शहर में हैं वहां से अपनी परीक्षाएं दे सकेंगे। इस तरह से वह अपने घर के आसपास स्थित किसी सेंटर पर परीक्षा दे सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती से बड़ी ही इम्पोर्टेंट खबर आ रही है। गलत प्रश्नों पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और इसमें देखिए आगे लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में प्रश्नों के गलत उत्तर जारी करने के मामले में प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार को 6 जुलाई तक इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे पूर्व हाई कोर्ट ने उत्तर कुंजी पर आई आपत्तियों के निस्तारण के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी की 18 जनवरी 2019 की रिपोर्ट तलब की थी। प्रदेश सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने सरकार को याचिकागण की ओर से की गई आपत्तियों का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। रोहित शुक्ला, सुनीता और दर्जनों अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या सुनवाई कर रहे हैं। अभ्यर्थी के फॉर्म में सुधार का आदेश भी दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थी के आवेदन में मानवीय त्रुटि है, सुधारने पर विचार करने का निर्णय लेने का बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश की प्रति मिलने के 3 सप्ताह के भीतर याचिका के मामलों में विचार कर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। राकेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने दिया है। याचिका की अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक राकेश कुमार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल हुआ है। उसने ऑनलाइन आवेदन के समय में अपने स्नातक वाले कॉलम में पूर्णांक 1800 के बजाय 11,800 लिख दिया था। तो जाहिर सी बात है, ये तो मानवीय भूल है और इसको करेक्ट किया जा सकता है। तो अब ये आदेश आ चुका है और छात्र काफ़ी दिन से इसके लिए प्रयास कर रहे थे। उत्तर कुंजी वाली याचिकाओं पर सुनवाई कल होगी। उत्तर कुंजी की जो चल रही थी याचिकाएं, इसमें जो है सुनवाई कल होनी है और इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली 25 याचिकाओं पर शनिवार को याचिकाओं के करीब 500 अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अपनी बहस पूरी की। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता राघवेंद्र कुमार सिंह के आग्रह पर कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर एक साथ अगली सुनवाई 1 जून को नियत की है। आज मेरिट आने के भी आसार हैं। मेरिट जैसा कि शेड्यूल दिया गया था उसके अकॉर्डिंग 31 मई को मेरिट आना था और विभागीय सूत्रों का कहना है कि यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है तो सोमवार को मेरिट हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। चयनितों को ना रोकने का निर्देश फिर से दिया गया है कि जो चयनित काउंसलिंग कराने जाएंगे उनको वहां आवागमन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। एक और खबर यहाँ पर है, शिक्षक भर्ती में गलत चयन हुआ तो जिला समिति जिम्मेदार होगी। जिला समिति बनाई गई है काउंसलिंग के लिए और काउंसलिंग में अगर किसी प्रकार की गलती होती है तो जो जिला समिति है वो इसके लिए जिम्मेदार होगी। काउंसलिंग में आपको क्या क्या लेके जाना है ये भी देख लीजिए। आवेदन शुल्क आपको ओबीसी सामान्य के लिए 500 रुपये है, SC ST के लिए 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट लेकर आपको उपस्थित होना है। विकलांग अभ्यर्थियों को कोई शुल्क दे नहीं, अभ्यर्थियों को 100 रुपये की नोटरी शपथ पत्र पर यह घोषणा करनी होगी कि आवेदन में भरी सभी सूचनाएं सही हैं। यह सभी अभ्यर्थियों को देना होगा।
देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो ये समिति बनाई गई है, वहाँ पर काउंसलिंग में जो भी छात्र जा रहे हैं, चयन समिति काउंसलिंग में शामिल होने वाले हर अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों एवं उसकी ओर से उपलब्ध कराए गए प्रपत्रों की जांच बारीकी से करें। किसी का अभिलेख फर्जी पाए जाने पर उसकी जिम्मेदारी समिति की होगी। यानी कि समिति अगर किसी फर्जी छात्र को नौकरी दे देता है, ठीक से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका नहीं करता है, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी तरह से समिति की ही होगी। दोस्तों अगली खबर एसएससी से है। एसएससी में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षाएं हैं, जैसे जेईई 2018 की परीक्षा है, पेपर 2 है, एमटीएस 2019 पेपर 2 है, सीजीएल 2018 टीयर 2 है। तो इन परीक्षाओं के समेत कुछ अन्य परीक्षाएं भी हैं जिनका रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा है। इसका कारण यह है कि मूल्यांकन नहीं होने से परिणाम में देरी हो रही है, क्योंकि मूल्यांकन इनका हो ही नहीं पाया है लॉकडाउन की वजह से, इसलिए इनका रिजल्ट देरी से आ रहा है। अगली खबर पीसीएस के आवेदन से संबंधित है। पीसीएस 2020 का आवेदन इस समय चल रहा है और आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के आवेदन फंसे हुए हैं। दिव्यांगता, ईडब्ल्यूएस, जाति के प्रमाण पत्र आदि बनवाने में आ रही दिक्कतों के कारण अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने यूपीपीएससी अध्यक्ष को ज्ञापन देकर मांग की है कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी जाए। उन्होंने एक बार फिर से मांग की है। एक बार पहले आवेदन तिथि बढ़ाई जा चुकी है लॉकडाउन के मद्देनज़र, अब दोबारा फिर आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की गई है। और जहाँ तक परीक्षा का बात है, 21 जून को परीक्षा है, लेकिन 21 जून को परीक्षा हो पाना असंभव सा प्रतीत हो रहा है और आयोग इसके बारे में कोई ना कोई नोटिस जल्द ही जारी करेगा। लॉकडाउन में तमाम कार्यालय बंद पड़े हैं, इसलिए छात्र जो है अपने ये सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे हैं। इसीलिए इनको जो है इस फॉर्म को भरने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले इनके पास यह सर्टिफिकेट होना है। ये नियम है कि जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि लगाना है, आवेदन करते वक्त संबंधित अभ्यर्थी के पास यह प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों 69,000 से संबंधित एक और खबर है कि अभ्यर्थियों के बीच शारीरिक दूरी रखनी है। जब काउंसलिंग करवाई जाएगी तो काउंसलिंग का जो स्थल है उसको सैनिटाइज करना है पूरा, और पुलिस बल की उपलब्धता भी वहाँ रखी जाएगी, शारीरिक दूरी बनाई जाएगी, हैंड सैनिटाइजर आदि का भी प्रयोग करना है, और यह सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। और मैं भी आप लोगों को इतना ही बोलूँगा कि आप सब जो है काउंसलिंग करवाने अन्य ज़िलों में जाएंगे तो पूरा इन सब चीज़ का ध्यान रखें। एक सैनिटाइजर की बोतल अपने साथ हमेशा रखें और किसी भी चीज़ को छूने के बाद सैनिटाइज करें, अपने हाथ को सैनिटाइज करें, जिससे आप सेफ रहें। इसके बाद इसमें देखिए लिखा है, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है, आवेदन की त्रुटि सुधारने पर परिषदीय सचिव निर्णय लें। हर अभ्यर्थी को एक शपथ पत्र देना होगा और 100 रुपये के शपथ पत्र में उसमें लिखा होगा कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सभी सूचनाएं मूल शैक्षिक एवं अन्य अभिलेख पूरी तरह से सही हैं। तो ये एक फॉर्मेट इसका है, उस फॉर्मेट पर आपको 100 रुपये का शपथ पत्र देना होगा। इसको आप बनवा के रख लीजिए। यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो गया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियाँ, करीब 7 लाख कॉपियाँ चेक होने के लिए लखनऊ में आई थी। मूल्यांकन के लिए 9 कॉलेजों को केंद्र बनाया गया था। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी समय तक मूल्यांकन बंद भी रहा। मूल्यांकन का पूरा हो गया। शिक्षा विभाग ने राहत की सांस ली है। डीआईओएस डॉक्टर मुकेश सिंह ने मूल्यांकन कार्य में लगे सभी परीक्षक एवं अन्य स्टाफ समेत करीब 4,000 लोगों को धन्यवाद दिया है। बात इलाहाबाद की करें तो वहाँ से जो न्यूज़ मिल रही है कि 99% कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है, और ये न्यूज़ पूरे राज्य की है। अभी मैंने आपको लखनऊ के बारे में बताया, अब पूरे राज्य में 99% कॉपियों का मूल्यांकन काम पूरा हो चुका है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की 99% कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो गया है। सचिव नीना श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार तक की सूचना के अनुसार प्रदेश के कुल 67 जिलों में मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। 8 जिलों में मूल्यांकन बचा है। इनमें से ऑरेंज जोन का बस्ती तथा रेड जोन का आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, बरेली तथा वाराणसी है। मूल्यांकन केंद्रों के सापेक्ष
प्रदेश में निर्धारित 281 केंद्रों में से कुल 268 केंद्रों में मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। शेष 13 केंद्रों में मूल्यांकन कार्य अभी चल रहा है। उत्तर पुस्तिकाओं के सापेक्ष अब तक 99.06% कापियाँ जाँची जा चुकी हैं। अब बात रिजल्ट की कर लेते हैं। रिजल्ट 15 जून के बाद जारी हो सकता है। एसएससी की कई परीक्षाएं अधर में हैं, जिन परीक्षाएं लॉकडाउन के कारण नहीं हो पा रही हैं। जून में प्रस्तावित 3 परीक्षाएं अब तक समय पर नहीं हो सकी। बैठक में लंबित परिणाम पर निर्णय लेने की भी बात हुई थी, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि रिजल्ट इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि मूल्यांकन का कार्य ही पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे में बहुत सारी परीक्षाएँ हैं और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चौथा चरण रविवार को पूरा हो जाएगा। शनिवार की शाम तक 5वें चरण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। ऐसे में कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ गई है। जून में आयोग की ओर से एक या 2 नहीं बल्कि 5 भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। इनमें से 3 तो नहीं हो सकेंगी क्योंकि 2 भर्तियों के पूर्व के चरण की परीक्षाएँ नहीं हो सकी हैं। तो वहीं एक भर्ती के पूर्व के चरण की परीक्षा का परिणाम ही घोषित नहीं हो पाया, इसलिए 3 परीक्षाएँ नहीं हो पाएंगी। केजीएमयू में समूह ग की भर्ती हुई थी और उसमें घोटाला हुआ था, उसका जिन फिर से बाहर आ गया है क्योंकि केजीएमयू में समूह ग भर्ती घोटाले के जिन एक बार फिर से बाहर आ गया। अलमारी में बंद पड़ी फाइलों की जांच में तेजी लाने के लिए कानपुर के एडवोकेट ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिकायत पोर्टल और शासन के अफसरों को चिट्ठी लिखकर मामले में दोषियों को कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही तत्कालीन मंडलायुक्त की जाँच रिपोर्ट भी सबूत के लिए भेजा है। 2004-05 में समूह ग के 94 पदों पर भर्ती शुरू हुई थी। कानपुर के बाबूपुरवा निवासी एडवोकेट अजय सिंह ने राज्यपाल समेत अन्य लोगों को भेजे पत्र में कहा कि केजीएमयू में समूह ग के तहत वर्ष 2004 में भर्ती हुई थी। इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत शासन से हुई थी। काफ़ी संख्या में आवेदन आए थे। नियमानुसार 10 गुना लोगों को ही बुलाना चाहिए था। इस नियम को दरकिनार कर दिया गया। साक्षात्कार से पहले अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार नहीं की गई थी। वर्ष 2012 में तत्कालीन मंडलायुक्त ने पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट में धांधली की पुष्टि की थी। रिपोर्ट शासन को दी। शासन ने कार्रवाई का निर्देश दिया था। केजीएमयू प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये खबर फिर से बाहर आ गई है। तो दोस्तों, ये थे आज के अपडेट, प्रमुख खबरें जो आपके लिए उपयोगी होती हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस पे। धन्यवाद।